चलिए बच्चों, और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 13 क्वेश्चंस बताए थे डीसी मोटर से रिलेटेड। चलिए आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक डिस्क धारा मोटर में एक दिशिक बलाघूर्ण की सहायता से उत्पादित किया जाता है। पहला है ऑप्शन ब्रश, दूसरा है ब्रश और दिक् परिवर्तक जिसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं, सिरा प्लेट या दिक् परिवर्तक। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका ये होगा ब्रश और दिक् परिवर्तक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होता है। पहला है ऑप्शन आपका प्रत्यागामी पंप, दूसरा है विद्युत रेल इंजन, तीसरा है आपका अपकेंद्री पंप और चौथा है आपका पंखा। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका अपकेंद्री पंप। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, डिस्क धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है, मतलब जो है इसकी स्पीड कब ज़्यादा होती है। भार में वृद्धि होने पर, भार के खुले होने पर, आर्मेचर धारा के खुले होने पर, भार हटाने पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों भार हटाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क धारा मोटर में प्रति पोल कम होता है अभिवाह। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, मोटर अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, मोटर गति कम करता है, मोटर गति में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है, मोटर बंद कर देता है। तो इसका आंसर होगा मोटर गति बढ़ाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क धारा मोटरों में स्टार्टर डैश के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन आपको दिया है मोटर चालू करने, मोटर में तेजी लाने, फ्यूज को उड़ने से रोकने, अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचने। तो बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टार्टर यूज़ करते हैं करंट को सीमित करने के लिए, तो इसका आंसर होगा अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचने। अब अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत संकीर्ण डिस्क धारा श्रेणी मोटर को इसके डैश के कारण नियोजित करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए हैं, उच्च गति, कम भार, कम लागत, उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण, कम बिजली की खपत। तो इसका आंसर होगा उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण। अब अगला क्वेश्चन है आपको बच्चों, देखिए, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं, इसके ऑप्शंस दिए हैं आपको, समान गति से ऊपर व नीचे दोनों, समान गति से नीचे केवल, समान गति से केवल ऊपर कोई नहीं। तो बच्चों आज का आंसर होगा समान गति से केवल ऊपर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज को, ऑप्शन दिए आपको, विद्युत वाहक बल को नियंत्रित करता है, आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की आपूर्ति करनी पड़ती है, प्रति विद्युत वाहक बल का नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक पाथ की आपूर्ति दोनों करने पड़ते हैं, चाल पाथ की प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, ये क्या करता है, ईएमएफ को, जो आपका ईएमएफ होगा उसको कंट्रोल करता है, और जो आर्मेचर में ड्रॉप होगा उसको भी पूर्ति करता है उसकी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मोटर के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, दूसरा है मैक्सवेल के नियम से, तीसरा है फैराडे के नियम से, और चौथा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इसमें आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ आपका जनरेटर में लगेगा। डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए डैश प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो इसका आंसर होगा 3 पॉइंट स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। ठीक है,
तो आपके ऑप्शंस दिए हैं शैथिल्य हानि, भंवरधारा हानि, लागत, वजन। तो बच्चों जो आपका लेमिनेशन हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो इसका आंसर होगा भंवरधारा हानि। अब अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन आपको दिए हैं आर्मेचर चालकों की संख्या, समांतर पथों की संख्या, फ्लक्स और ध्रुवों की संख्या। तो बच्चों इसमें आंसर होगा समांतर पथों की संख्या। बच्चों मैं जो आपको क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उनको बड़े ध्यान से देखते चलिए, पढ़ते चलिए, इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और आपको अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपके कंप्लीशन और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।